क्या आप अपने गार्डन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि कम जगह से ज़्यादा हार्वेस्ट मिल पाए? तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। कंपेनियन प्लांटिंग का मतलब है किस तरह से कोई 2, 3 या 4 पौधे आपस में दोस्त होते हैं और अगर उन्हें साथ में रखा जाए तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं अच्छी तरह से बढ़ने में। तो दोस्तों का सबसे पहला ग्रुप जो है ना, वो है टमाटर, लैटिस और बेसिल। बेसिल नहीं है तो उसकी जगह पर फ्रेंच मैरीगोल्ड्स भी उगा सकते हैं, यानी गेंदे। तो टमाटर लैटिस गेंदे या टमाटर लैटिस बेसिल। बहुत सी डिशेस में टमाटर और बेसिल को साथ में ही डाला जाता है, तो इट मेक्स सेंस कि उन्हें साथ में उगाया जाए। बेसिल कैसे डाला जाता है? पास्ता में अक्सर आपने देखा है, और सॉसेस में भी, बहुत सी और डिशेस में भी। और होता क्या है कि टमाटर जब बड़ा हो जाता है, घना हो जाता है पौधा, लैटिस को चाहिए छाया, तो वो लैटिस को वो छाया दे पाता है ताकि लैटिस जो है जल्दी से पक ना जाए, बोल्टिंग ना हो जाए, उस पर बीज ना आ जाए। फ्रेंच मैरीगोल्ड्स क्या करते हैं? कीड़े नहीं आने देते। बेसिल या फ्रेंच मैरीगोल्ड्स दोनों का यही काम है, हार्मफुल पेस्ट्स को रिपेल करना। फ्रेंच मैरीगोल्ड्स जो हैं वो तो लेडी बर्ड को भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। लेडी बर्ड जो है एफिड्स खाती है, तो एफिड्स भी नहीं लगेंगे आपके पौधों पर। तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो है टमाटर, बेसिल, लैटिस या टमाटर और फ्रेंच मैरीगोल्ड्स, लैटिस। अब दोस्तों का दूसरा ग्रुप है एग प्लांट, पेपर्स और पार्सले या बेसिल। एग प्लांट मतलब बैंगन, पेपर्स मतलब कोई भी मिर्ची या शिमला मिर्च, कैप्सिकम्स। क्या होता है कि जब बहुत तेज़ धूप है तो एग प्लांट का पौधा ज़्यादा घना है, बैंगन का पौधा ज़्यादा घना और बड़ा है, वो पेपर को शेड देता है, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची को शेड देता है। आप एक ही अच्छे से 16 से 18 इंची कंटेनर में, गमले में या क्यारी में इन दोनों को साथ में लगा सकते हैं। तीसरा दोस्त आप देखेंगे हर ग्रुप में आएगा, या तो मैरीगोल्ड, नेस्टर्शियम या फिर कोई हर्ब यानी जड़ी बूटी। अब इस केस में आ गया है पार्सले, बेसिल, धनिया भी उगा सकते हैं। इसका काम है हानिकारक कीट पतंगों को दूर भगाना। अलग से सिर्फ जो है धनिये का गमला बनाने की बजाय या पार्सले का या बेसिल का गमला बनाने की बजाय सब्जियों के साथ उगाएंगे ना तो बेहतर रहेगा। अब मैं शेयर करना चाहती हूँ कंपेनियन प्लांटिंग के 3 नियम। सन, शेड, वाटर है पहला नियम। मतलब किसी को सनलाइट ज़्यादा चाहिए, वो रुक तो नहीं रही, किसी को छाया चाहिए तो मिल रही है ना। पानी की रिक्वायरमेंट सिमिलर है या नहीं? टमाटर और सलाद पत्ते में ये दोनों रिक्वायरमेंट मीट होती है। टमाटर जो है सलाद पत्ते को शेड देता है, टमाटर को सूरज चाहिए तो टमाटर को सूरज मिल जाता है क्योंकि सलाद पत्ते छोटे रह जाते हैं। दूसरा रूल है सॉइल स्ट्रक्चर। दूसरा नियम है सॉइल स्ट्रक्चर, यानी इस दोस्ती से मिट्टी को भी कोई फायदा होता है या नहीं। ड्रेनेज बढ़ जाती है, या हानिकारक कीट पतंगे दूर रहते हैं, या उपजाऊ हो जाती है मिट्टी ज़्यादा। तो वो दोस्ती जो होती है ना, वो जो पीज और बीन्स वाली दोस्ती है वो है। ये देखिए, बीन्स और पीज दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं। उसी तरह से इसी नियम के अंदर प्याज, लहसुन क्या करते हैं? हानिकारक कीट पतंगों को नज़दीक नहीं आने देते। अंदर आपने सलाद पत्ते लगाए हैं, गोभी लगाई है, उसे कीड़ा नहीं लगेगा। तीसरा रूल है बेनिफिट्स टू अदर्स, मतलब इन पौधों से दोस्ती रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। प्याज, लहसुन, गेंदा, हर्ब्स भी हैं बहुत सारे, जैसे कि बेसिल, दिल, रोजमेरी, पार्सले, नेस्टर्शियम भी एक फूल है। यहाँ 2 फूल हैं, मैरीगोल्ड्स, नेस्टर्शियम्स। कॉस्मॉस भी आप ऐड कर सकते हैं। ये हानिकारक कीट पतंगों को दूर रखते हैं। तीसरा दोस्तों का ग्रुप है अनियंस, कैरेट्स, लैटिस। लैटिस सलाद पत्ते, प्याज, गाजर और सलाद पत्ते साथ में उगाए जा सकते हैं, और एक हर्ब को तो ऐड करना ही पड़ेगा ना पेस्ट रिपेलेंट के तौर पर। तो यहाँ पर दिल, बेसिल या रोजमेरी, आप इनमें से कुछ भी उगा सकते हैं। लैटिस की जड़ें शैलो रहती हैं, ऊपर ऊपर ही रहती हैं, वो इंटरफेयर नहीं करती हैं प्याज के साथ या गाजर के साथ। और गाजर जब है वो बड़ी हो रही है, घनी हो जाती है जब, तो वो प्याज को भी मोटे होने में हेल्प करती है क्योंकि उसे वो शेड दे पाती है। ओवरऑल ये जो दोस्त हैं ये साथ में रह पाते हैं। तो तीसरा ग्रुप भी आपने समझ लिया। ग्रुप नंबर 4 है बीन्स, कॉर्न, पम्पकिन, मतलब फलियाँ, मक्की और पम्पकिन, कद्दू। स्क्वाश भी कह सकते हैं, वही फैमिली है सेम।
क्या होता है, बीन्स तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करती हैं और जो मक्का है ना वो ऊंचा हो जाता है, उस पौधे की स्टॉक्स के साथ ही बीन्स जो है सपोर्ट ले लेती हैं। और पंपकिन जो है वो भी बहुत बार उसी पैच में होता है। ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, ये 3 दोस्तों का कॉम्बिनेशन, बीन्स, कॉर्न, पंपकिन का। ये भी आप इस तरह से उगा सकते हैं कि आपको अलग से बीन्स को सपोर्ट करने के लिए कोई स्टेक्स नहीं देनी पड़ेंगी, कोई सपोर्ट नहीं देनी पड़ेगी। नंबर 5 जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वो है क्यूकम्बर, कॉर्न, रेडिश, यानी खीरा, मकई और मूली। ये तीनों भी दोस्त हैं, बहुत बढ़िया से उग जाते हैं। फिर से वही है, खीरा जो है वो जो मक्का है उसके सीधे पौधे के साथ सपोर्ट ले लेता है, अलग से कोई स्टेक्स या आपको ट्रेलिस लगाने की ज़रूरत नहीं है खीरे के लिए, और बहुत बढ़िया से ये 3 चीज़ें उग जाती हैं। साथ में एक हर्ब ऐड करना है, फिर से वही दिल या बेसिल, रोजमेरी कुछ उगा लीजिए, नहीं तो मैरीगोल्ड्स लगा लीजिए इसमें से। अब ये बात कर लेते हैं कि कंपेनियन प्लांटिंग के ओवरऑल फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा है मैक्सिमाइज स्पेस यूटिलाइजेशन। कम जगह में ज़्यादा चीज़ें उगाई जा सकती हैं, स्पेस कंस्ट्रेंट है, स्पेशली बड़े शहरों में भी है। दूसरा फायदा है पेस्ट कंट्रोल, हानिकारक कीट पतंगे दूर रहते हैं। लेडी बग ये हमारी दोस्त हैं, ये एफिड्स को खा जाती है, देखने में सुंदर लगती है जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं और गमले भरे भरे लगें। और चौथा फायदा क्या है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़िया हो जाता है ना, उपजाऊ हो जाती है मिट्टी। यहाँ मेरे हाथ में 4 सब्जियां नजर आ रही हैं, उनके नाम लिखिए अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए, साथ में अपना नाम और शहर जरूर लिखिएगा। अगला दोस्तों का ग्रुप है बीन्स, पोटैटोज, कॉस्मॉस या मैरीगोल्ड्स। इनमें से कुछ भी साथ में लगा सकते हैं, कॉस्मॉस या मैरीगोल्ड में से, या गार्लिक, लहसुन भी लगा सकते हैं। बीन्स और पोटैटोज जो हैं वो बहुत बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है। बीन्स ने ऊपर जाना है, आलू ने नीचे जाना है, एक दूसरे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं। आलू ज़्यादा बड़े बड़े हो पाते हैं, बीन्स से शेड मिलती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो होती ही है। तो ये दोस्तों का ग्रुप भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बीन्स आलू वाला जो ग्रुप है ना, इस पर मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई। बीन्स में अक्सर एक कीड़ा लगता है, मैक्सिकन बीटल कहते हैं उसे, वही है जो कि गड़बड़ करता है पौधे के अंदर। जब आप कॉस्मॉस लगाएंगे ना तो वो लेडी बर्ड को, या फ्रेंच मैरीगोल्ड लगाएंगे, वो लेडी बर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो लेडी बर्ड जो है वो उसे नहीं आने देती है। ओवरऑल रिपेल भी करते हैं ये पौधे जो है, जैसे गार्लिक है, लहसुन, वो लगाएंगे तब भी हानिकारक कीट पतंगे आपके पौधे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आ जाती है बारी ब्रासिका फैमिली की, जिसमें है ब्रोकली, गोभी, कैबेज, ये सब चीज़ें जो है एक ही परिवार की हैं। और इनके साथ आपको क्या लगाना चाहिए, प्याज, लहसुन या गेंदा। हर्ब्स में से भी कुछ भी लगा सकते हैं, दिल, बेसिल, ऑरिगानो और थाइम। क्या होता है कि नॉर्मली जो एफिड्स लग जाते हैं इन पौधों में, इनकी पत्तियों के अंदर, ब्रोकली में, गोभी में या बंद गोभी में, तो एफिड्स को खाने वाला एक वॉस्प है, पैरासिटिक वॉस्प है, जो कि अट्रैक्ट हो जाता है प्याज और ये हर्ब्स से जो मैंने बताया। तो ये वो आप लगाएंगे आसपास उन पौधों के, वो पैरासिटिक जो वॉस्प है वो आएगा और वो एफिड्स खा जाएगा, तो इसलिए वो पौधे बढ़िया से उग पाएंगे। दोस्तों का ये ग्रुप भी इसी तरह से उगाइए, गमले में भी उगा रहे हैं, एक ब्रोकली उगाई है, आसपास जो है प्याज उगाइए, और 5 से 6 प्याज भी लग जाते हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सब 14 इंची गमले हैं, हर गमले में या तो 4 से 5 गार्लिक्स हैं या 4 से 5 प्याज हैं। गेट माई हार्वेस्ट टेरेस पर 14 इंची गमले हैं, मिट्टी के गमले हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सी कंपेनियन प्लांटिंग प्रैक्टिस हो रही है। मटर भी लगे इस गमले में, गार्लिक भी लगा है, बैंगन लगा है, सलाद पत्ता है, उधर डायंथस है पॉलिनेटर्स को बुलाने के लिए। एक और कॉम्बिनेशन है जो मैंने खुद भी ट्राई किया है, लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था कि इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी आई कि खीरा चल नहीं पाया। वो कॉम्बिनेशन है सूरजमुखी यानी सनफ्लावर और खीरे का, क्यूकम्बर का। खीरे को ट्रेलिस नहीं चाहिए होती, तो सूरजमुखी पर भी वो अच्छे से चढ़ जाता है। प्लस पॉलिनेशन बहुत बढ़िया से होती है, क्योंकि सनफ्लावर, स्पेशली मैंने जाइंट सनफ्लावर्स के साथ उगाया था, तो सनफ्लावर्स बहुत सी बीज को, हनी बीज को, मधुमक्खियों को और बेनिफिशियल पॉलिनेटर्स को अपनी ओर जो है आकर्षित करता है, और खीरे के अंदर भी पॉलिनेशन बढ़िया से हो पाती है। ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा अगर मौसम भी साथ दे। तो जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है,
आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो ये इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो और अपने आप को हमेशा जो है ना यही कहो कि आप कर सकते हो। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है जिसमें मैंने शेयर की है नवंबर दिसंबर में लगने वाले फूल, वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। और उसके नीचे वीडियो है किचन के गीले कचरे को इस्तेमाल करने के 8 तरीके, वो भी देखिए। बाय बाय। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब आप पक्के वाले मेंबर हैं गेट माय हार्वेस्ट फैमिली के। तो ये जो क्लिपिंग्स हैं मेरे कुकिंग चैनल चटोरी चेतना की हैं, वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखिए। बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज डालती रहती हूँ मैं। पिछले फ्राइडे के वीडियो में मैंने जानकारी दी थी गार्लिक उगाने के बारे में। उसमें जो सवाल पूछे थे उसके जवाब हैं गांठ गोभी और आलू। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। साहिल दिल्ली से, अनीश राज बिहार से, नुसरत फातिमा कर्नाटका से, नूपुर अफ्रीका से, नाजमीन महाराष्ट्र से। बहुत बहुत बधाई हो।